मेरू दुर्ग के बारे में सब जानते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अजमेर में। अजय मेरू दुर्ग अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों देखो, कुछ भी पढ़ो उससे पहले ना क्वेश्चन बना लिया करो, क्योंकि अपन क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे, है ना। अजय मेरू दुर्ग की बात करें, इसका भाई साहब निर्माता देख लो रे, पहले छुड़ाओ लो रे निर्माता। निर्माता की बात कर ले इसके, फिर देखें अपन दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, किस पहाड़ी पर है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर दोस्तों इसके अपन क्या देखेंगे, उपनाम देखेंगे। लोरे होता क्या है, अरे मंजे बैरवा जी खुश नहीं हूं माय डियर, और खुश तो रहते ही रहते हैं, दुखी कब रहते हैं? आप लोगों से सुबह सुबह आप लोगों से बातें हो जाती हैं, और क्या, यही खुशी है यार। चलो टॉपिक की बात कर लेते हैं। अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माता है वो दोस्तों कौन है? अजय राज। कौन है दोस्तों? अजय राज। कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़ बीठली पहाड़ी पर है। उपनामों की बात करें दोस्तों, राजपूताना की कुंजी, कुंजी, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली की आत्मा, अरावली की आत्मा, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक क्या हुए दोस्तों? स्थानीय आक्रमण हुए हैं। इसके बाद भी अपन देखें, इस दुर्ग का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने, थोड़ा यार दोस्तों मैं इधर पूरा समझा के बनाऊंगा इसको, इस लाइन को आप लोग यहां तक देखिए, पहले इसकी श्रेणी में पूरी थोड़ा समझाऊंगा इसको चित्र बनाकर। श्रेणी देख लो इससे पहले, इस पॉइंट से पहले श्रेणी है दोस्तों गिरि दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? गिरि दुर्ग की। ढंग से समझना दोस्तों आप लोग ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। राजेश जी तैयारी कर रहे होंगे, कोई नहीं, मंजे बरवाजी पढ़ते हैं अपन। अजय मेरू दुर्ग अजमेर जिले में है, ठीक है साहब। निर्माता अजय राज। कौन सी पहाड़ी पर है? साजू जाट जी गुड मॉर्निंग। निर्माता अजय राज रहा है, पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? गढ़ बीठली पहाड़ी है। इसके 5 प्रमुख उपनाम है, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली की आत्मा, राजस्थान का हृदय और अंडों की टोकरी। राजपूताना की कुंजी, इसकी भौगोलिक स्थिति देखी, कर्नल जेम्स टॉड ने कह दिया। राजस्थान का जिब्राल्टर हैवर बिशप ने कह दिया। अरावली की आत्मा, हृदय और टोकरी, ध्यान रखना आत्मा डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने कहा। राजस्थान का हृदय इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर कह दिया, और अंडों की टोकरी भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, है ना। बाकी आप ये चीजें मत रटना कि किसने क्या कहा, बस आप तो इतना याद रखो, एक नाम याद कर लेना,
हैबर विसेप, हैबर विसेप, हैबर विसेप ने इसको क्या कहा? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। दोस्तों सारे के सारे लाइक कर दो रे, तुम लोग सो रहे हो क्या? लाइक कर दिया करो। देखो मैं लाइक देख रहा हूँ, लाइक ही नहीं है तुम्हारे रे। मैंने आपको याद हो कल बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए बटनेर हनुमानगढ़ पर, इसीलिए उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। लेकिन स्थानीय आक्रमण जिस दुर्ग पर सर्वाधिक हुए हैं, तो जिस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए ना भाई, वो कौन सा है? वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग है। आगे अपन बात करें दोस्तों, आपको पता है कि जब ये गढ़ बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसकी श्रेणी कैसी रहेगी? गिरि दुर्ग की। कैसी श्रेणी रहेगी? गिरि दुर्ग की। सारे के सारे लाइक कर देना रे, सभी लाइक कर दो। तो श्रेणी कैसी है दोस्तों? गिरि दुर्ग की। तो मैंने कहा निर्माता कौन? अजय राज। 1113 ईस्वी में बनवाता है इसको, डेटे रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ी पर है, गढ़बीठली पर। 5 प्रमुख उपनाम है: राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली की आत्मा, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी। इसके अलावा सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए और श्रेणी गिरि दुर्ग की। आगे अपन बात करें, अरे अमरीक सिंह जी मेरे पे तो पंजाबी स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अजय मेरू दुर्ग का वर्तमान नाम सब लोग जानते हो, तारागढ़। अजय मेरू दुर्ग का सर तारा, ठीक है। इधर देखिए, आगे अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान राम मुंदसर जी बहुत। किसने दिया दोस्तों? तारागढ़ नाम दिया पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसने दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी मैडम तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। अब अच्छा तो मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था, कैसे हुआ था, उन सब टॉपिकों की अपन बात करें यहां पर। ढंग से समझना दोस्तों आप लोग कि वर्तमान नाम तारागढ़ है, किसने दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया। अब इसको सुनना दोस्तों, आप हुआ क्या था। आप लोग जानते हो ये राजस्थान है। अब हनुमान जी आप कहीं भी पढ़े हो, अब क्लास देख लो, ठीक है। ये राजस्थान है दोस्तों, जानते हो पतंगाकार राजस्थान है। थोड़ा चित्र सही नहीं बन रहा है रे, चित्र बढ़ाते हैं अपन इसका बढ़िया सा। अब जो भी है जैसा अब ये सही है, राजस्थान है। राजस्थान के मध्य में से होकर दोस्तों एक पर्वतमाला गुजरती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के बारे में आप जानते हो कि अरावली का सबसे कम विस्तार दोस्तों कहां पर है? अजमेर जिले में। कहां पर है दोस्तों? अजमेर जिले में। इसी अजमेर में यहां पर स्थित है एक दुर्ग जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग स्थित है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ढंग से समझ लेना दोस्तों। यहां इस अजय मेरू दुर्ग के जस्ट नीचे, इस अजय मेरू दुर्ग के नीचे 2 प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं। इस अजय मेरू दुर्ग के नीचे 2 प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं। दोस्तों समझना हुआ क्या था, एक शासक, एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था टोडा। कौन सी रियासत हुआ करती थी? टोडा। ध्यान रखना दोस्तों, इस टोडा का एक राजा था जिसका नाम था सुरतान। क्या नाम था दोस्तों? सुरतान। ढंग से समझना इसको आंसर। का शासक कौन है दोस्तों? सुरतान। और सुरतान की एक पुत्री है जिसका नाम है दोस्तों तारा। क्या नाम है दोस्तों? तारा।
समझना है इसको दोस्तों पूरे को, कि सुरताड़ की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तारा है। इस टोड़ा जो वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है, इस टोड़ा पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। भाई साहब टोड़ा को जीत लिया, सुरताड़ को क्या कर दिया, परास्त, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया और यहां पर टोड़ा का शासक सुरताड़ अपनी जान बचाकर अपनी पुत्री तारा को लेकर कहां पहुंचा दोस्तों, वो पहुंचा मेवाड़। कहां पहुंचा दोस्तों, मेवाड़। अब मेवाड़ पहुंचा दोस्तों, तो मेवाड़ में यहां पर एक राजा था इस समय, रायमल। कौन था दोस्तों, रायमल। रायमल के 3 प्रमुख पुत्र थे, याद रखना 3 प्रमुख पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, या मैं कह लूं ऊडना राजकुमार, ऊडना राजकुमार। इसके बाद जयमल, आगे सांगा। दोस्तों इसके 3 पुत्र तो थे, याद रखना आप लोग, वास्तव में रायमल के कुल कितने पुत्र थे, 13। कितनी पुत्रियां, 2। पूरा 1.25 दर्जन था किसके, रायमल के। लेकिन फिर भी अपन प्रमुखतः कितने पुत्र पढ़ते हैं, 3 पुत्र पढ़ते हैं। कितने पुत्र पढ़ते हैं, 3 पुत्र। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो तीनों पुत्रों ने देखा कि कौन आ गई है रे, समझ रहे हो ना, तारा। और जैसे ही तारा आई, तीनों के तीनों प्रसन्न, भैया रे खुशी की बात है, भैया रे खुशी की बात है, एकदम हैप्पी तीनों। तो देखते क्या होता है, देखते क्या होता है, तीनों में शर्त लग गई कि तारा, हाँ समझ गए ना, हाँ तारा के पीछे शर्तें लग गई, पैसे पे पैसा उड़ाया जा रहा है और अपनी साज सज्जा में पूरा पैसा उड़ाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन तारा किसी को भाव नहीं दे रही। सांगा थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर बैठा। अब सांगा पर दबाव आने लगा, भाई सांगा पर दबाव आने लगा, तो सांगा बोला भैया रे झांकती नहीं है, बहुत दिन हो गए। आगे अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर तीनों में कंपटीशन था। सांगा बड़ा दुखी भाव से आया दोनों भाइयों के पास, भैया अरे दुखी हो गया यार, मैं नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं, झांकती नहीं, एक भी बार नहीं देखती, इतना पैसा खर्च हो गया मेरा तो अपनी साज सज्जा में। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सांगा ने कहा भैया मैं तो इस कंपटीशन से हट रहा हूं, आप दोनों ही संभाल लेना, मैं तो भाभी कह के काम चला लूंगा। तो सांगा तो कंपटीशन से हट गया, समझो पूरा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यहां पर क्या होता है दोस्तों कि अब बचे दोनों। इतने में सुरताड़ ने घोषणा की, सुरताड़ ये टोड़ा का राजा, सुरताड़ ने घोषणा की कि जो मुझे टोड़ा जीत कर देगा, मैं उससे अपनी पुत्री तारा का क्या कर दूंगा, विवाह कर दूंगा। जयमल बोला काय को दुश्मनी ले रहे अपन, नहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जयमल कहते हैं कि लड़ते हुए मारा जाता है, इतने में जयमल का भी कंपटीशन खत्म, बचा अकेला कौन रे भाई साहब, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने सैनिक सहायता ली अपने पिता किससे, रायमल से। सैनिक सहायता लेकर आक्रमण किया किस पर, टोड़ा पर, और इनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अधिकार कर लिया किस पर, टोड़ा पर। और आगे अपन बात करें दोस्तों, आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद टोड़ा को लौटा दिया किसके लिए, सुरताड़ के लिए। और सुरताड़ ने अपने प्रोमिस के अनुसार, अपने वचनानुसार, ध्यान रखना, सुरताड़ ने अपने वचनानुसार अपनी पुत्री तारा का विवाह किससे कर दिया रे, पृथ्वीराज सिसोदिया से। आगे अपन बात करें दोस्तों